अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 17 की बात करेंगे। ACC 311 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। इसमें हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल और एक्टिविटी। हम थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल को जरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टडीज वी कैन नो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। हम कुछ प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एश्योरेंस क्या है, दैट द ऑल ट्रांजेक्शन आर कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली प्रोसेस्ड। इस बात की एश्योरेंस करना। इसी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट ओनली ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस। जो ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस थी वो टेक्स प्लेस की गई। और मैंने ऑथराइजेशन का तरीकाकार आपको समझाया है बैंक की एग्जांपल देकर प्रीवियस लेक्चर्स में। assurance that adequate documentation supporting transaction are created and retained। जो जो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी थी वो क्रिएट की गई और उसको रिटेन भी रखा गया है। इस बात की एश्योरेंस की कंपनी के एसेट लायबिलिटीज करेक्टली स्टेटेड, सही स्टेट किए गए हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है तो क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मिनिमाइज हुई है। ऑडिटर को इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फ्रॉड, मिस्टेक्स, मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत कंट्रोल हो जाएंगे। ऑडिटर के लिए अकाउंट्स को एग्जामिन करना आसान हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल की कैटेगरीज क्या होती हैं? उसमें सबसे एक चीज है, एक मेन सुपरवाइजर। सुपरविजन की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अरिथमेटिक एंड अकाउंटिंग वर्किंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, ऑथोराइजेशन, पर्सोनल के कौन कौन से एम्प्लॉय क्या क्या काम कर रहे हैं, और फिर उनकी ड्यूटीज की सेग्रीगेशन कि किसने क्या काम करना है। हाँ, ये बड़ा जरूरी काम है कि हर बंदे को हर काम नहीं दिया जाता। अब बैंक में एक सीट पर एक बंदा नहीं मौजूद, वो शायद नहीं आया या वो किसी ने कहीं तरफ निकला है, तो उसका काम कोई और नहीं लेगा या कोई और नहीं करेगा। हाँ, अगर वो नहीं आया तो किसी और को उसका काम फॉर द टाइम बीइंग शिफ्ट किया जाएगा। तो उस दिन के काम का वो जिसको शिफ्ट किया गया वही रिस्पॉन्सिबल होगा, जो छुट्टी पे है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। अब ये पॉइंट्स को नीचे इंडिविजुअली डिस्कस किया है। फिर आ गया हमारे पास पॉसिबल डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम में। जी, वेरियस मेथड एज सेंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम में समराइज्ड एज। कौन कौन से सिस्टम जो हैं? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, नरेटिव नोट्स, फ्लो चार्ट्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, इंटरनल कोड इवैल्यूएशन चेकलिस्ट। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद हैं, ताकि ऑडिटर भी उनको देख सके और मैनेजमेंट भी उनको देख सके। ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे प्रोडक्शन डायरेक्टर है, सेल्स डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, सेल्स डायरेक्टर के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, फाइनेंस के नीचे चीफ अकाउंटेंट है, मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन के नीचे प्रोडक्शन प्लानिंग, फैक्ट्री मैनेजर, परचेज। ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट है। नरेटिव नोट्स क्या होते हैं? दिस इज द सिंपल एंड अप्रोप्रिएट कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइबिंग सिस्टम। Having ascertained the system, the auditor draws up a narrative description of it and audit files। यानी कि नेटिव नोट्स चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा करते हैं। ठीक है। इससे चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाती हैं और फिर उन पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। फ्लो चार्ट्स, दिस बिकमिंग, ये बेसिकली नॉर्मली प्रोडक्शन सेक्टर में या IT सेक्टर में ज़्यादा वर्ड यूज होता है। ये आपके वर्किंग के फ्लो को एक्सप्लेन करता है कि अगर फर्ज करें मैंने चेक का ही बताया तो उसका एक फ्लो चार्ट होगा कि जी आप बंदा आएगा, वो अकाउंटेंट को कैशियर को चेक देगा, टेलर को। टेलर उसकी अमाउंट वेरीफाई करेगा, उससे नीचे वेरीफाई करेगा, उसकी एंट्री डालेगा और चेक को उठा के उसको अपने हायर अथॉरिटी को भेज देगा। वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसको ऑथराइज करेगा और फिर चेक वापस भेज देगा। दैट इज द फ्लो। देखिए जी, उसको कुछ एग्जांपल्स भी उसने बताया। इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन फ्लो चार्ट, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ये बात अभी मैंने की। और सेग्रीगेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज, ये दो चीजें हैं फ्लो चार्ट के अंदर मैंडेटरी। ये कुछ वो उसने फ्लो चार्ट के बताया कि अगर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए तो कौन कौन से सिंपल किस किस काम आते हैं, ये वो है। हमें इनकी जरूरत नहीं है ना, हमने को फ्लो चार्ट बनाना है। जी स्टूडेंट, ये आपका लेसन नंबर 17 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।